नमस्कार, मैं सिर्फ डॉक्टर आरसी मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। अनाह रोग। अनाह रोग एक पेट से संबंधित समस्या होती है जिसका वर्णन आचार्य चरक ने त्रिमर्मी चिकित्सा अध्याय में किया है। क्या होता है अनाह रोग और किस तरह की समस्याएं आती हैं पेट से जुड़ी हुई, आज इसी संदर्भ में बात करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हेल्थ और आयुर्वेद से जुड़ी हुई जानकारी शेयर करें ताकि लोग लाभान्वित हो। आयुर्वेद संहिताओं में दो तरह के अनाह रोग का वर्णन किया गया है। जहां तक आचार्य चरक की बात है तो चरक संहिता में जो अनाह रोग का वर्णन किया गया है वह आमज अनाह है। आमज अनाह का मतलब कि जो इनडाइजेशन की वजह से उत्पन्न होता है और पेट के ऊपरी भाग में होता है। पेट के ऊपरी भाग यानी स्टमक से लेकर और ड्यूडनम तक की जो समस्या होती है उसमें इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो इसमें पेट के ऊपरी भाग में भारीपन होना, दर्द होना, ढकार आने की टेंडेंसी का होना, लेकिन कभी कभी ढकार का रुक जाना जिससे बेचैनी होने की स्थिति उत्पन्न होती है। और सीने में, फेफड़े में, हृदय में भारीपन महसूस होना, जकड़ाहट का महसूस होना। और दूसरी जो बात होती है कि सिर, ऊपरी भाग में सिर में भी भारीपन होना, दर्द का महसूस होना और पीनस जैसी स्थिति, यानी पीनस यानी इसमें बार बार नजला जुकाम या सर्दी जुकाम का होना। यह लक्षण जो है अनाह रोग में जो आमज अनाह होता है या इनडाइजेशन की वजह से होता है, या जो लोग काफी समय से जिसमें आम की या इनडाइजेस्टेड फूड बने रहने की स्थिति होती है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है, उन रोगियों में यह समस्या ज्यादातर देखने को मिलती है। इसमें लक्षण पेट के ऊपरी भाग में दर्द के साथ साथ सीने में जकड़ाहट, घबराहट, धड़कन का बढ़ना, भारीपन का होना, सर दर्द होना, बेचैनी होना और बार बार सर्दी जुकाम होने की स्थिति का होना, यह एक ऐसा लक्षण उत्पन्न होता है जिससे दुविधा की स्थिति होती है कि यह किसकी वजह से होता है। यह वाकई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है कि हार्ट की प्रॉब्लम है या पेट के संबंधित प्रॉब्लम है, इसमें बहुत कंफ्यूजन की स्थिति होती है। तो जो यह अनाह या इस तरह के भारीपन या दबाव उत्पन्न होता है, यह पेट की वजह से होता है। और इसमें क्या करना चाहिए, इस संदर्भ में आचार्य चरक ने बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया है कि ऐसे रोगियों में वमन, लंघन और पाचन कराना चाहिए। वमन का मतलब होता है जो इनडाइजेस्टेड टॉक्सिक सब्सटेंस ऊपर भरा हुआ है उसको बाहर निकालना। इसके लिए आप पंचकर्मा विशेषज्ञ या आयुर्वेद विशेषज्ञ से मिलकर भी यह काम करा सकते हैं। दूसरी जो सामान्य व्यवस्था हो यह है कि कुंजल क्रिया एक यौगिक क्रिया होती है जिसमें एक जग गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक मिलाकर सुबह के टाइम फ्रेश होने के बाद भर पेट उसको पिएं। अब पीने के बाद 2 अंगुली ऐसे जीभ के पीछे ले जाएं और वमन करें। जितना आसानी से हो सके, जो निकल सके उसको बाहर निकालें। तो यह वमन की एक प्रक्रिया होती है, लेकिन पंचकर्मा विधि से जो वमन कराया जाता है वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि वो मेडिकेटेड होता है। तो वमन के बाद लंघन। लंघन का मतलब होता है कि कुछ समय तक भूखा रहने का प्रयास किया जाए, यानी कम से कम भोजन या न भोजन देने की स्थिति हो, ऐसा करना चाहिए ताकि जो इंडाइजेस्टेड फूड है वो पच जाए या बाहर निकल जाए। उसके बाद नेचुरली आपकी एपेटाइट इंप्रूव हो, भूख अच्छे से लगे, तभी आपको भोजन दिया जाए। ऐसी स्थिति में जो औषधियां प्रयुक्त की जाती हैं पाचन के लिए, वह ऐसी औषधि होती है जो आपके अग्नि को यानी जठराग्नि को बढ़ाए और आपको अच्छे से भूख लगाए और आपके भोजन को अच्छे से पचा सके। तो इसकी चिकित्सा में वमन, लंघन कराने के बाद पाचक औषधियों के प्रयोग करने का निर्देश है। पाचक औषधियों में जो बनी बनाई औषधियां मार्केट में उपलब्ध होती हैं उसमें त्रिकटु चूर्ण या पंचकोल चूर्ण या चित्रकादि बटी सर्वसामान्य है और आसानी से मिल जाती है। इसको भोजन के बाद सुबह शाम सेवन करने से लाभ होता है। जो चूर्ण है उसकी मात्रा आधा चम्मच से 1 चम्मच लिया जाना चाहिए और जो गोली है यानी चित्रकादि बटी है उसको 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को भोजन के बाद लेना ठीक रहता है। इसी के साथ साथ एक दूसरा और अनाह का वर्णन किया गया है जो आचार्य सुश्रुत ने किया है। आचार्य सुश्रुत का कहना है कि अनाह 2 तरह का है। एक तो पेट के ऊपरी भाग में जिसको आमज अनाह कहते हैं,
और दूसरा पुरीसज अनाह यानी कि जो नाभि के नीचे वाले प्रदेश में पेल्विक रीजन में उत्पन्न होता है। पुरीसज अनाह की स्थिति में नाभि के नीचे वाले भाग में दर्द का होना, पेट का फूलना, भारीपन होना, मल मूत्र की प्रवृत्ति न होना यानी कि ठीक से पेशाब या टट्टी का न हो पाना, ऑब्स्ट्रक्शन की स्थिति उत्पन्न होती है जिसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की श्रेणी में लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में बावेल का मूवमेंट ठीक नहीं होता और ज्यादा समय तक व्यक्ति कॉन्स्टिपेटेड रहता है। इस तरह के अनाह में आचार्य सुश्रुत का निर्देश है कि गोमूत्र, त्रिफलाक्वाथ या गोदुग्ध में यानी दूध या त्रिफलाक्वाथ या गोमूत्र में एरंड तेल मिलाकर विरेचन कराने का निर्देश है। तो ऐसी स्थिति में 1 गिलास गुनगुने दूध में 20 से 25 ml एरंड तेल मिलाकर शाम को सोते समय लेना ठीक रहता है। दूसरा है, यदि त्रिफलाक्वाथ में आप यूज करना चाहते हैं तो कम से कम 50 ml त्रिफलाक्वाथ में आप जो है 20 से 25 ml एरंड तेल मिलाकर लें। कम से कम 20 से 25 ml गोमूत्र में 20 से 25 ml एरंड तेल मिलाकर लेना ठीक रहता है। ज़्यादा सुटेबल जो औषधि है उसमें दुग्ध में आप यानी दूध में, गुनगुने दूध में एरंड तेल मिलाकर लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, स्नेहन भी हो जाता है और विरेचन भी हो जाता है। और वातानुलोमन होने से जो अध्यमान या अनाह की स्थिति होती है, पेट फूलने की जो टेंडेंसी या दर्द होता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट होती है, वह दूर होती है। तो इस तरह हमारी जानकारी कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।